Good morning, kids. Hope you all are fine. Let's continue with our chapter 2, our body parts. We have to open page number 15. There is a term lower limbs on page number 15. बेटा, we have two lower limbs. हमारे पास दो lower limbs हैं और हर lower limb क्या है? Divided है leg में और foot में. Okay? Leg is further divided into hip, thigh, knee, calves, and foot is divided into toes, heel, ankle, which was shown in the picture. पेज नंबर 15 पर लोअर लिम्स वही सब कुछ लिखा है जो मैंने अभी आपको इमेजेस की हेल्प से समझाया है. ठीक है, यहाँ पे जो हमारी लेग्स होती हैं और फिट होती हैं उनका यूज़ क्या है? उनका यूज़ है बेटा हमारी रनिंग में, वॉकिंग में, जंपिंग में, साइकिलिंग में और बहुत सारी अदर थिंग्स में. रनिंग आप सबको पता है भागने को कहते हैं, वॉकिंग चलना, जंपिंग कूदना, साइकिलिंग साइकिल चलाना. ओके, यहाँ पे जो टोज़ है ये हमारे क्या हैं? पैरों की उंगलियों को कहते हैं. एंकल हो गया हील और ये हमारा लेग पार्ट जो कि आपको इमेज में शो हो रहा है. Now at the bottom of the page there is a term internal organ. Internal organs are those organs which cannot be seen from outside. For example, our brain, our lungs, heart. This is our brain. ब्रेन की इमेज दिख रही है आपको. बेटा ब्रेन कहाँ पर होता है? हमारे हेड के अंदर. हेड के अंदर है मतलब ये हमें विजिबल नहीं होता, इसीलिए हमारा क्या है? इंटरनल ऑर्गन है. ओके, एज वी नो ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अवर बॉडी. ब्रेन क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का. ब्रेन क्या करता है बेटा? ये कंट्रोल करता है सारे बॉडी पार्ट्स को. कैसे कंट्रोल करता है? इट सेंड्स द सिग्नल टू एवरी बॉडी पार्ट्स टू डू दियर वर्क प्रॉपरली. अपना फंक्शन करने के लिए ये ब्रेन क्या है? उनको सिग्नल देता है. जब भी हम कुछ फील करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सूंघते हैं या फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं, उसके बाद एक मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है. उसके बाद बेटा हम रिएक्ट करते हैं. जस्ट लाइक हमने कुछ खाया तो अगर वो हमें अच्छा लगता है तो हमारे ब्रेन में एक मैसेज जाएगा, उसके बाद हम कहेंगे हाँ इट इज़ वेरी टेस्टी. ओके, now our next internal organ is our lungs. How they are look like? ये कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये बलून्स की शेप जैसे होते हैं. We have 2 lungs in our body. हमारी बॉडी में कितने लंग्स हैं? 2 लंग्स हैं. लंग्स की हेल्प से बेटा हम ब्रीद करते हैं. ब्रीद, BREATHE. ब्रीद मतलब होता है बेटा सांस लेना. बेटा जब हम बैलून फुलाते हैं, बैलून में जब हम एयर ब्लो करते हैं तो बैलून क्या हो जाता है? फूल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है. जहाँ से हमने बैलून को फुलाया अगर हम उस नोड को ओपन कर दें तो सारी एयर क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी. उसके बाद बैलून क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. सिमिलरली अवर लंग्स डूइंग द सेम. लंग्स भी उसी तरह वर्क करते हैं. कैसे? जब हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन मतलब बेटा सांस लेना अंदर, उसे हम इनहेल कहते हैं. तो हमारे जो लंग्स हैं क्या हो जाते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं. उसके बाद जब हम ब्रीद आउट करते हैं मतलब एक्सेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं मतलब सिकुड़ जाते हैं. बेटा जब हम इनहेल करते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं? एक ऑक्सीजन लेते हैं जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं मतलब हम जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं. ठीक है, जब हमारे लंग्स तक बेटा ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो ब्लड क्या करता है? ब्लड उस ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई करता है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन इज आवर हार्ट. हार्ट बेटा कहाँ होता है? हमारे लंग्स के बीच में. अभी आपको लंग्स की इमेज भी दिखाई थी मैंने और इस इमेज में भी आपको शो हो रहा होगा कि इस लंग्स के बीच में क्या रखा हुआ है? हमारा हार्ट रखा हुआ है.
हार्ट की जो बेटा शेप होती है ना, वो कैसी होती है, एक पीयर शेप्ड होती है, मतलब नाशपाती की जैसी शेप। नाशपाती एक फल होता है, ठीक है। और इसका जो साइज़ होता है ना बेटा, इसका साइज़ हमारी मुट्ठी के जितना होता है। हमारी फीस्ट, मुट्ठी को इंग्लिश में कहते हैं फीस्ट। ओके। Whenever you place your hand on your chest, जब भी बेटा आप अपने चेस्ट पे हाथ रखते हैं तो आपको एक साउंड जो है फील होती है, धक 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 धक। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट का काम ही ये है, ये पंपिंग करता है ब्लड की सारे बॉडी पार्ट्स तक। इट पम्प्स द ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। बेटा हार्ट को हेल्दी रखने के लिए और बाकी सारे ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखने के लिए वी शुड डू एक्सरसाइज। हमें क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज अवर स्टमक। स्टमक का रोल क्या है बेटा, फूड का डाइजेशन करना। और इसकी शेप दिख रही है बेटा आपको, जे शेप, जैसा आप जे बनाते हो ना अल्फ़ाबेट्स में, उस तरीके का होता है ये, इसीलिए इसको कहते हैं जे शेप्ड बैग। द मेन फंक्शन ऑफ स्टमक इज़ टू डाइजेस्ट दी फूड। जब भी आपने माउथ से खाना खाया और अपने टीथ से उसको चबाया, मतलब च्यू करा, उसके बाद वो खाना फूड पाइप की हेल्प से कहाँ चला जाता है, हमारे स्टमक में चला जाता है। और स्टमक उसको क्या कर देता है, पेस्ट बना के उसको डाइजेस्ट कर देता है। ओके। नाउ नेक्स्ट इज अवर किडनीज। किडनीज है बेटा ये हमारी, देखो किडनी हमें किस शेप की दिखाई दे रही है, बीन शेप्ड। इनको क्या कहते हैं, बीन शेप्ड। बीन मतलब राजमा, जो हम लोग खाने में खाते हैं ना, उसकी शेप जैसा होता है हमारी किडनीज। हमारे पास कितनी किडनीज है, वी हैव 2 किडनीज। Kidneys are 2 bean-shaped organs, और main function of kidney to filter the waste matter from our body। जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट मैटर प्रोड्यूस होता है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। बेटा किडनीज को हेल्दी रखने के लिए हमें 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली लेना चाहिए। बोन्स एंड मसल ऑन पेज नंबर 17। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, बोन्स और मसल्स से। और हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, देयर आर 206 बोन्स इन अवर बॉडी। और सारी बोन्स अपने आप में एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्टेड हैं। कनेक्ट होने के बाद वो एक फ्रेमवर्क बना लेती हैं, उससे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन। दिस इज द पिक्चर ऑफ अवर बोन। दिस इज द पिक्चर ऑफ अवर मसल्स। मसल्स मतलब मांसपेशियां। एंड दिस इज अवर स्केलेटन। स्केलेटन अभी बेटा मैंने बताया था ना, स्केलेटन होता है एक बोनी फ्रेमवर्क। मतलब बोन्स, बोनी का मतलब बेटा यहाँ पे हड्डियों से है। बोनी फ्रेमवर्क, हड्डियों का एक ढांचा। यहाँ पे आपको सारी हड्डियाँ दिखाई दे रही है ना, ये सारी हड्डियाँ आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन की हेल्प से ही हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट मिलता है। और जो हमारी बोन्स हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, कैल्शियम से बनी होती हैं। इसीलिए तो सब कहते हैं कि हमें बहुत सारा दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है। ठीक है बेटा, बोन्स और मसल्स की हेल्प से ही हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं। ओके। दीज आर दी कैल्शियम रिच फूड विच वी शुड टेक। हमें ये वाले फूड लेने चाहिए, मिल्क, बटर, चीज़, पनीर होता है, घी और एग्स। ओके। टू कीप आवर बॉडी हेल्दी और फिट हमें क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी शुड डू एक्सरसाइज जस्ट लाइक साइकिलिंग, रनिंग, प्लेइंग, जंपिंग, etc. Now lesson 2 our body parts is complete. Thank you my dear children. Bye.